एपिसोड की शुरुआत होती है 2012 में, जहां पर हमें एक छोटी लड़की दिखाई जाती है और इस लड़की का नाम केट होता है। केट अपने फैमिली के साथ न्यूयॉर्क के एक छोटे से पेंट हाउस में रहती है और अब हमें पता चलता है कि केट के पेरेंट्स बहुत परेशान हैं अपने फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर और वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि उन्हें अपना पेंट हाउस बेचना पड़ेगा। और ये सारी बातें केट चुप कर सुन रही होती है, लेकिन दोनों माँ बाप को पता चल जाता है कि उनकी बेटी उनकी आवाज सुन रही है। जिसके बाद उसके फादर उसके पास पहुंचते हैं और उसे समझाते हैं कि बुरा वक्त हर किसी के पास आता है, लेकिन हमें साथ मिलकर इस बुरे वक्त से लड़ना है। जिसके बाद केट अपने मॉम के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है और ब्रेकफास्ट के बाद केट अपने रूम में जाती है और तभी वहां पर चित्तौरी आर्मी हमला कर देती है और वो देखती है कि चित्तौरी आर्मी सब कुछ तबाह कर रही होती है। तभी वो अपने सामने देखती हॉकाय को, जो कि चित्तौरी आर्मी से लड़ रहा होता है और इसी बीच अनजाने में हॉकाय केट की जान बचाता है और वो हॉकाय की बचपन से ही फैन बन जाती है। और इस इवेंट के बाद हमें पता चलता है कि केट के फादर की चित्तौरी आर्मी के वजह से डेथ हो चुकी है और उसके फादर के फ्यूनरल पर केट अपने मॉम से बो और एरो मांगती है, क्योंकि उसे भी हॉकाय की तरह बनना है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां पर हम देखते हैं कि केट ने अपने फ्रेंड्स के साथ एक चैलेंज लगाया होता है कि सामने जो बेल है उसको वो अपने एरो के थ्रू बजा कर रहेगी। और जैसे ही केट का एरो बेल को लगता है, बेल नीचे गिरने लगती है और पूरी की पूरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन तभी वहां का सिक्योरिटी गार्ड आता है और केट को रंगे हाथ पकड़ लेता है। और अब हम आगे देखते हैं कि क्रिसमस का टाइम आने वाला है, जिसकी वजह से पूरा शहर सजा होता है और यहाँ पर हॉकाय यानी कि क्लिंट का परिवार एक शो देखने आता है जिसका नाम है रॉजर्स द म्यूजिकल। लेकिन तभी शो में वो ब्लैक विडो को देखता है, जिसकी वजह से वो बहुत नाराज हो जाता है और वो अकेले शो को छोड़कर बाहर आ जाता है। तभी उसके तीनों बच्चे बाहर आते हैं और उसकी बेटी कहती है कि मैं जानती हूँ कि ब्लैक विडो आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, इसीलिए आप ब्लैक विडो को शो में देखकर नाराज हो गए। लेकिन तभी क्लिंट अपने बेटी से कहता है कि मैं ठीक हूँ। और अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें केट दिखाई जाती है, जो कि अपनी मॉम से डांट खा रही होती है क्योंकि उसने बेल टावर को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद हमें पता चलता है कि उसकी मॉम जैक नाम के एक आदमी के साथ है और थोड़ी देर में इन तीनों को एक चैरिटी ऑक्शन की पार्टी में जाना है। और अब हम देखते हैं कि क्लिंट का पूरा परिवार एक होटल में बैठकर डिनर कर रहा होता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि क्लिंट की जो वाइफ है वो फिलहाल किसी और लोकेशन पर है और इन सब को यानी कि पूरे परिवार को वहीं पर पहुंचना है। दूसरी ओर केट को पार्टी में एक अरमांड नाम के आदमी से पता चलता है कि उसकी मॉम जैक के साथ शादी करने वाली है और ये बात केट को अभी तक पता नहीं थी, जिसकी वजह से केट थोड़ी नाराज हो जाती है। और तभी केट इस बात को डिस्कस करने के लिए अपने मॉम के पास जाती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी खुशी में खुश रहो, क्या इतनी सी बात मुमकिन नहीं है? जिसके जवाब में केट अपने मॉम को गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद केट देखती है कि वो अरमांड नाम का आदमी उसके मॉम के ऊपर चिल्ला रहा होता है और ऐसा क्यों हुआ, इस बात को जानने के लिए केट अरमांड का पीछा करती है। अरमांड नीचे एक बेसमेंट में पहुंचता है जहां पर ऑक्शन चल रहा होता है और वो वहां बैठकर केट के अपकमिंग फादर यानी कि जैक से कहता है कि मैं तुम्हारी फियांसी से परेशान हो चुका हूँ। और अब हमें ऑक्शन में रोनिन की तलवार दिखाई जाती है और केट छुप कर ये सब देख रही होती है। और तभी वहां पर ऑक्शन का मैनेजर गैरी आ जाता है और केट गैरी को देखकर भागने लगती है और दूसरी तरफ ऑक्शन में हमें रोनिन का सूट दिखाया जाता है। तभी वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसी धमाके की वजह से जैक रोनिन की तलवार को चोरी कर लेता है। और अब हमें पता चलता है कि ऑक्शन में कुछ क्रिमिनल्स ने हमला किया है। तभी वहां पर केट को रोनिन का सूट मिलता है और केट सूट को पहनकर क्रिमिनल्स से लड़ने लगती है और इस क्रिमिनल्स के ग्रुप का नाम होता है क्रैक सूट माफिया। और उनमें से एक क्रिमिनल को एवेंजर कंपाउंड से एक घड़ी मिलती है और तभी एक डॉग आकर उस पर हमला कर देता है और अब केट उस डॉग के साथ वहां से भागने लगती है। और अब हम आगे देखते हैं कि इस लोकेशन पर पुलिस आ चुकी है, जिसकी वजह से क्रिमिनल्स वहां से भाग जाते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्लिंट अपने परिवार के साथ घर आ चुका है, जहां पर टीवी में रोनिन की न्यूज चल रही होती है और न्यूज में रोनिन को देखकर क्लिंट बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि असली रोनिन तो मैं था, तो ये कौन है मेरे कॉस्ट्यूम में। दूसरी तरफ केट डॉग के साथ अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है और वो डॉग को खाना खिलाकर
अकेले अरमान के पीछे निकल जाती है। अब केट पहुंचती है अरमान के घर, जहां पर वो देखती है कि किसी ने अरमान को जान से मार दिया है और इसीलिए केट अरमान के घर से भाग जाती है। तभी बीच रास्ते में केट को ट्रैक सूट माफिया पकड़ लेते हैं और वो केट को मारने लगते हैं। तभी वहां पर क्लिंट आ जाता है और सारे क्रिमिनल्स को मारने लगता है और इस तरह वो केट की जान बचा लेता है। और अब क्लिंट केट का मास्क उतार कर उससे पूछता है कि तुम कौन हो, और होकाय को अपने सामने देखकर केट बहुत शॉक हो जाती है और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।